आसनसोल रामकृष्ण मिशन प्रांगण में आज साहित्य और लोक भाषा विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और काजी नजरुल विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। यहां पर लोक भाषा और साहित्य के परस्पर संबंधों को लेकर विमर्श हुआ। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए काजी नजरुल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यरत विजय कुमार साव ने बताया कि आज ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और काजी नजरुल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। यहाँ पर लोक भाषा और साहित्य के परस्पर संबंधों को लेकर बुद्धिजीवी विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह से लोक भाषा का प्रभाव साहित्य पर, साहित्य का प्रभाव लोक भाषा पर पड़ता है और किस तरह से ये एक दूसरे को और समृद्ध करते हैं। और लोक भाषा, अब भाषा, लोक भाषा, बोलियां, बांग्ला में जिसको कहते हैं हम उपभाषा, भाषा की जो है तरह तरह प्रकार है, भेद है, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। लोक भाषा से मैं समझती हूँ, अभी मेरे आदरणीय रवि भूषण जी से बात हो रही थी तो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या इस समय लोक या फोक की चर्चा बहुत हो रही है, तो मैंने कहा हाँ हो रही है, होने की ही जरूरत है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे जो ये भारतवर्ष है विविधता में एकता का संदेश हमेशा से दिया है। इसके बावजूद कि यहाँ पर लगभग 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, 122 प्रमुख बोले जाने वाली भाषाएं हैं और 1652 बोलियां हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, हमारे भारतवर्ष में अगर 10 साल पहले के भी हम देखते तो 19,500 भाषाएं, बोलियां हैं। छोटी छोटी ग्रुप में छोटे छोटे जो है उनकी सदस्य संख्या शायद कम हो सकती है, लेकिन उनमें से कई भाषाएं अब जो है विलुप्त होने के कगार पर है या हो चुकी है। आप केवल नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो लेकर आप लोग का ये चर्चा हो रहा है और ये सेमिनार क्या है? यह सेमिनार जो है साहित्य और लोक भाषा विषय पर हो रहा है, ईसीएल और केएनयू काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में, और इसका विषय है साहित्य और लोक भाषा। हम जानते हैं कि साहित्य किस तरह से लोक भाषा को समृद्ध करता है या लोक भाषा किस तरह से साहित्य को समृद्ध करती है। तो साहित्य और लोक भाषा यानी जनता की भाषा किस तरह जन जीवन को, समाज को, राजनीति को, देश को, धर्म को जोड़ती भी है और उसको आगे भी बढ़ाती है। हमारे सांस्कृतिक गतिविधियों को, हमारे मनुष्य की मनुष्यता को, ह्यूमैनिटी को किस तरह आगे बढ़ाती है, उस विषय पर यह केंद्रित है। आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार साव है। मैं काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में कर्मचारी। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस को सख्त संदेश दिया। मुख्यमंत्री के सख्त संदेश के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। दुर्गापुर के कोक ओवन थाने की पुलिस ने दुर्गापुर के वार्ड नंबर 42 के तृणमूल पार्षद प्रियंकी पांजा के पति और तृणमूल ब्लॉक नंबर 3 के उपाध्यक्ष सुभाषिस पांजा उर्फ रिंटू पांजा को गिरफ्तार कर लिया। दुर्गापुर के वार्ड नंबर 38 के पूर्व तृणमूल नेता अरविंद नंदी उर्फ बुकु नंदी को भी गिरफ्तार किया गया। बाली लोहा कारोबार को लेकर 2 तृणमूल नेताओं पर अनैतिक गतिविधियों का आरोप लगा है। खतरे से बचने के लिए 2 तृणमूल नेताओं को आज सुबह दुर्गापुर पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां से आरोपियों को दुर्गापुर उप विभागीय अदालत में ले जाया गया। पुलिस आरोपी को अपनी हिरासत में लेकर जांच में तेजी लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि गिरफ्तार तृणमूल नेता सुभाषिस पांजा उर्फ रिंटू पांजा ने दावा किया कि पार्टी उनके साथ है। कल शाम सबसे पहले इन दोनों तृणमूल नेताओं को कोकोवेन पुलिस स्टेशन बुलाया गया। देर रात तक उन्हें थाने में हिरासत में रखा गया, जिसके बाद विशेष शिकायत दर्ज कर आरोपी तृणमूल नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी घटना पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लक्ष्मण चंद्र घोरुई और जिला भाजपा उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बैनर्जी के साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती का आरोप है कि यह एक दिखावा है। पूरे घटनाक्रम में दुर्गापुर में बड़ा हंगामा हुआ। বলার পরে নড়ে চড়ে বসলো প্রশাসন, যার জেরে বালি চুরির অপরাধে অরবিন্দ নন্দী প্রাক্তন পৌরপিতা এবং প্রাক্তন পৌরমাতার স্বামী রিন্টু পাঁজা এই দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ প্রশাসন। কি বলবেন? বলার কিছু নেই, আমার মনে হচ্ছে ওদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, টাকা পয়সা ভাগ বটার সমস্যা, তাই এই ধরনের অ্যারেস্ট দেখানো হচ্ছে। সারা পশ্চিমবঙ্গে এরকম একাধিক দুর্নীতি আছে,
একাধিক কেলেঙ্কারি আছে সারা বাংলাতে, সঙ্গে সঙ্গে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে বারাবণী, লাউদহ, রানীগঞ্জ, পাণ্ডবেশ্বর, কাঁকসা সর্বত্র বালি চলছে। দুজন লোককে অ্যারেস্ট করা কেন হলো? হয়তো তারা পার্টির অনুকূলে যাচ্ছিলেন না, হয়তো কোনো চক্রান্তের শিকার, হয়তো কোনো গোষ্ঠী সমস্যা হয়েছে, টাকা পয়সা ভাগ বাটার সমস্যা হয়েছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री के नाराजगी के बाद बाराबानी थाना प्रभारी मनोरंजन मंडल को किया गया सस्पेंड। अन्य पर भी गाज गिर सकती है। गुरुवार रात एडीपीसी आयुक्त ने आदेश जारी कर अधिकारी को सस्पेंड किया है। वहीं आदेश के अनुसार 1943 पीआरबी खंड 1 के नियम संख्या 880 या 881 और WBSR भाग 1 के नियम संख्या 71 के अनुसार बाराबानी थाना प्रभारी मनोरंजन मंडल को 21 नवंबर 2024 से निलंबित किया जाता है। वहीं जारी आदेश के अनुसार निलंबन का कारण उक्त अधिकारी का सेवा में बने रहना सार्वजनिक सेवा के हित में प्रतिकूल है। उनके अनप्रोफेशनल आचरण और कर्तव्य के प्रति लापरवाही के लिए उनके आचरण की विभागीय जांच लंबित है। जांच तक अपने सरकारी सामग्री को आसनसोल पुलिस लाइन के वस्त्र भंडार में पुलिस के रिजर्व निरीक्षक के पास जमा करने का आदेश दिया गया है। इस दौरान वह आसनसोल पुलिस लाइन के निवास में रहेंगे। आदेश के बाद कमिश्नरेट में हड़कंप मच गया है। बाराबानी से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोयला रेत की चोरी के लिए सीधे तौर पर कुछ पुलिस के अधिकारियों और सीआईएसएफ को जिम्मेदार ठहराया। कल गुरुवार दोपहर मुख्यमंत्री ने नवान सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, कोयला की चोरी सीआईएसएफ और पुलिस करेगी और आरोप तृणमूल पर लगेगा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। उनकी टिप्पणियों में कई बार पुलिस भ्रष्टाचार का जिक्र आया। इसके बाद बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने एक्स हैंडल से मुख्यमंत्री पर तंज कसा। वह लिखते हैं, पुलिस मंत्री स्वयं अपने नियंत्रण में चापलूस पुलिस की आलोचना करने में व्यस्त है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या यह ध्यान भटकाने की चाल है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या यह संदेश पार्टी के एक अन्य विभाजित वर्ग के नायक को संबोधित था। मुख्यमंत्री ने कल भ्रष्टाचार को लेकर गुस्से में कहा, कुछ अधिकारियों को यह सरकार पसंद नहीं है। उन्होंने कहा, निचले स्तर पर कुछ अधिकारी कर्मचारी जिन्हें यह सरकार पसंद नहीं है और पुलिस के कुछ लोग पैसा खाकर आज रेत चोरी करते हैं, कोयला चोरी करते हैं, सीमेंट चोरी करते हैं। यहीं पर बिना रुके उन्होंने आगे कहा, मैंने साफ कर दिया है, पत्थर की जगह रेत, अवैध खनन बंद करो। इसके बाद सुकांत ने अपने एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री के भाषण की एक वीडियो क्लिप पोस्ट की। क्या आश्चर्य है, राज्य के पुलिस मंत्री स्वयं अपने अधीन चापलूस बल की आलोचना करने में व्यस्त है। हम असफल मुख्यमंत्री @ममता ऑफिशियल से जानना चाहते हैं कि क्या यह राज्य की भयभीत जनता का ध्यान भटकाने की उनकी कोई नई चाल है। পুলিশেরও কিছু লোক তারা টাকা খেয়ে আজকে বালি চুরি বলো, কয়লা চুরি বলো, সিমেন্ট চুরি বলো, পুলিশেরও কিছু লোক তারা টাকা খেয়ে আজকে বালি চুরি বলো, কয়লা চুরি বলো, সিমেন্ট চুরি বলো। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज ब्लॉक में आयोजित 2 दिवसीय जय जोहर मेले में आदिवासी महिलाओं ने रैंप वॉक कर सभी को चकित कर दिया है। लगभग 52 महिलाओं ने रैंप पर चलकर दर्शकों का दिल जीत लिया। ये सभी आदिवासी महिलाएं समाज सेवा में भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। इस रैंप वॉक के माध्यम से उन्होंने आदिवासी समुदाय को आधुनिकता से जोड़ा है। यह कार्यक्रम तिराट ग्राम पंचायत की एक आदिवासी पंचायत सदस्य द्वारा आयोजित किया गया था। उनका मानना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी आधुनिक बनेगी। बुधवार से यह मेला शुरू हुआ है। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण यह मेला यहाँ के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस अवसर पर जिला परिषद के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सुबीर बनर्जी ने बताया कि इस क्षेत्र में कई आदिवासी बस्तियां हैं, इसलिए यहाँ इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
इस बार मेला तिराट के गरगर डांगा आदिवासी बस्ती में आयोजित किया गया। मेले में विशेष रूप से जरूरतमंद लोगों को पौष्टिक नाश्ता दिया गया। इसके अलावा आम लोगों के लिए भोजन का भी आयोजन किया गया। 13 स्टॉल के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही बच्चों के लिए रंगोली प्रतियोगिता और म्यूजिकल चेयर जैसी गतिविधियां भी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में पश्चिम वर्धमान जिला परिषद के सभापति विश्वनाथ बावरी, रानीगंज के बीडीओ शुभदीप गोस्वामी और कई पंचायत सदस्य उपस्थित थे। सभी ने इस मेले का आयोजन की सराहना की। সভাধিপতি আদিবাসীদেরকে ভালোবাসার জন্য নিজের অমূল্য সময় আমাদের এখানে দিচ্ছে। আর আপনারা যদি তালি মেরে একটু জোরে উষ্ণ অভিনন্দন না জানান তাহলে কেমন লাগছে না? এত বড় মাপের মানুষ আপনাদের। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तामली बांध मैदान में सीएबी द्वारा संचालित बांकुड़ा जिला खेल संघ के तत्वाधान में अंतर जिला सीनियर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के चौथे दिन बांकुड़ा डीएसए टीम ने चंदन नगर एसए के खिलाफ मैच खेला। टॉस जीतकर चंदन नगर ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर खेलने के बाद 5 विकेट खोकर 74 रन बनाए। बाद में बल्लेबाजी करने उतरी बांकुड़ा डीएसए की टीम ने 17 ओवर खेलकर 1 विकेट खोकर 75 रन बनाए। परिणाम स्वरूप बांकुड़ा डीएसए की टीम ने इस खेल में 9 विकेट से जीत हासिल की। इस खेल में बांकुड़ा डीएसए टीम के परमिता मंडल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 4 ओवर डाले और 14 रन देकर 3 विकेट लिए। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रेल सहित केंद्र के विभिन्न विभागों में नौकरी देने का प्रलोभन देने वाले व्यक्ति के घर पर आज अचानक से सीबीआई ने छापा मारा। इस व्यक्ति का नाम शांतनु भट्टाचार्य है। वह कोलकाता के सॉल्ट लेक एजी 59 मकान में किराए में लेकर रह रहा था। आज सुबह सीबीआई ने उसके घर पर पहुंची। जानकारी के अनुसार शांतनु भट्टाचार्य खुद को पीएमओ ऑफिस का अधिकारी बताता था। वह रेलवे, डिफेंस सहित विभिन्न सरकारी नौकरियां दिलाने का आश्वासन देकर ठगी करता था। इसके साथ ही वह खुद को डॉक्टर भी बताता था। उसने सोशल मीडिया पर रैकेट चला रखा था और इसी रैकेट के माध्यम से वह युवाओं को गुमराह कर ठगी करता था। शांतनु नामक इस ठग ने कई महीनों से अपना धंधा चल रहा था। सीबीआई अभी यह पता लगाने की कोशिश में लग गई है कि इस आरोपी का कहीं आरजीकर अस्पताल में बलात्कार और हत्याकांड से तो कोई संबंध नहीं है। सीबीआई पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। এখনো স্পষ্ট নয়। কেবল ছেড়ে দিয়েছে, কেবল একদম নতুন কেবলটা লাগে। ভালোভাবেই বসেছে, বুঝতে পারছি না তো। ক্যামেরা পড়তো না, ক্যামেরা পড়তে না খারাপ হয়ে গেছে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कथित उदासीनता के कारण आसनसोल और रानीगंज क्षेत्र की लगभग सभी सर्विस सड़कें जर्जर हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी समय से सड़कों की मरम्मत नहीं होने के कारण यातायात तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। काली पहाड़ी से मंगलपुर तक की सर्विस सड़कों का हाल बेहाल। काली पहाड़ी से नीघा, चांदा, रानीसर के लाल बंगाल कांटा से लेकर मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र तक राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्से गड्ढे से भरे पड़े हैं। बख्तानगर ओवरब्रिज के नीचे से जाने वाली सर्विस रोड की स्थिति और भी दयनीय है। चांदा मोड़ से पंजाबी मोड़ मंगलपुर तक यह सर्विस पूरी तरह से उखड़ चुकी है। मरम्मत का इंतजार करते करते जाने गए लोग। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मंगलपुर बख्तानगर के सर्विस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती है और अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई नहीं की है। दिन ধরে হয়ে আছে এরকম, মানে কিরকম কি দুর্ভোগ পড়ে কাউকে কিছু বলতে গেলে যারা আরো বড় বড় মানে আছে, যারা নেতারা যারা আছে বড় আছে, মানে বড় লোক আছে যারা, তারা তো চুপচাপ ওই পয়সা দিয়ে আর দাবিয়ে দেয় জিনিসটা। আবার কি আর এখানে দুর্ভোগ হয়, ট্রাক বড় হ্যাঁ ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রত্যেকটা মানুষের। মানে কি এখানে তো আপনাদের তো যেতে সময় গাড়ির টায়ার ফায়ার ইয়ে হয়ে যায়, সাইকেল পাংচার হয়ে যায়, ক্ষয়ক্ষতি আবার কি হয়ে যায় অন্ধকারে, লাইটও নেই ব্যবস্থা। এটা তো জাতীয় সড়কের রাস্তা নাকি? হ্যাঁ, তো জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ কখনো জানাওনি? আমরা জানিয়েছি তো, গ্রামের নেতা নেত্রী হ্যাঁ বলছে হবে, হচ্ছে। সিপিএমকে জানিয়েছি, তৃণমূলকে জানিয়েছি, কেউ কিছু করে না। চলছে। কি নাম? विकास मंडल। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बल्लभपुर राम गोपाल सराफ विद्यापीठ में पहली बार स्कूल परिसर में आयोजित कन्याश्री कैंप ने छात्राओं में उत्साह से अंश ग्रहण किया है। इस कैंप में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और स्कूल के शिक्षकगण उपस्थित रहे। कैंप में छात्राओं को कन्याश्री परियोजना के तहत प्रमाण पत्र वितरित किए गए। छात्राओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें अपने स्कूल परिसर में ही प्रमाण पत्र मिलना उनके लिए बेहद सुविधाजनक रहा। उन्होंने स्कूल प्रबंधन और स्थानीय पंचायत का आभार व्यक्त किया। খুবই ভালো লাগছে বল্লভপুর রামগোপাল সরাফ বিদ্যাপীঠে এটা আমাদের প্রথম কন্যাশ্রী প্রকল্প সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেজন্য খুবই গর্বিত অনুভূত হচ্ছে। সরকার থেকে আমাদের বিশেষ সুবিধা করার জন্য খুবই ভালো লাগছে। এখানে সবাই প্রথম জড়ো হয়ে একসাথে করতে পারছি, এটা আমাদের ভালো লাগছে। আমাদের স্কুলের মধ্যে এটা প্রথমই হচ্ছে, সবাই মিলে এটা করতে পারছি। একসাথে গার্জেনরাও এসেছেন, স্যারদের সাথে আলোচনা করে যেসব বিষয়বস্তু আলোচনা করা হচ্ছে, মানে এটা খুব ভালো লাগছে। কি নাম তোমার? দীপা করে, কোন ক্লাস? এই ব্যাপারে খুবই ভালো লাগছে যে আমি একজন বল্লভপুর রামগোপাল সরাফের ছাত্রী। আমাদের এই স্কুলে প্রথমবারে কন্যাশ্রী প্রকল্প হচ্ছে এবং খুবই ভালোভাবেই হচ্ছে, সম্পন্ন হতেই চলেছে। প্রধান মহাশয় এসেছেন এবং তার কিছু প্রতিনিধিও এসেছেন। পঞ্চায়েত থেকে যে আলাদা করে আমাদের কোনো সার্টিফিকেট আনতে যেতে হবে তার কোনো ব্যবস্থা নেই, এখানেই স্যার আমাদের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সরকার যে আমাদেরকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য যে প্রকল্পগুলি দিচ্ছে তার জন্য আমরা খুবই গর্বিত। এই জিনিসটা খুবই ভালো লাগছে, কারণ সবাই মিলে এক জায়গায় আছি, সব একটা স্কুলের মধ্যেই হচ্ছে, যে আলাদাভাবে আমাদেরকে দূরে কোথাও কোনো ডকুমেন্টস আনতে যেতে হচ্ছে এমন কোনো ব্যাপার নেই। স্যাররা আমাদের সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছে, এই বিষয়ে ভেবে খুবই ভালো লাগছে। আমার মনে হয় আমাদের স্কুলেই প্রথমবারই হচ্ছে। কি নাম তো? বিতান দে, ক্লাস 8। विधानसभा में प्रवेश करने से पहले विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विरोधियों पर पहले से ही आक्रमण हो रहे हैं। विपक्ष के नेता को डराया और धमकाया जा रहा है। तृणमूल के निशाने पर हिंदू नेता पहले से ही। उन्होंने सुदर्शन पर हमले का मुद्दा उठाया और कहा कि विपक्षी नेता को डराने का काम लगातार जारी है। उन्होंने बाराबंकी के आईसी के निलंबन का समर्थन किया, लेकिन साथ ही कहा कि सिर्फ पुलिस ही नहीं, तृणमूल के कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं। आरोप लगाए कि नरेंद्र चक्रवर्ती के जरिए दक्षिण कोलकाता पुलिस गार्ड को पैसे भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि आप अगर सच में सुधार चाहती है तो एक दिन विपक्ष के नेता को बुलाएं, मैं बैठकर सारा हिसाब दे दूंगा। हिम्मत है तो अजीत सिंह को सस्पेंड किया जाए। সন্দেশখালী মানে আমাদের যে রিজার্ভ সিটের এমএলএ তিনি আক্রান্ত হয়েছেন, মিনাখার এমএলএ আক্রান্ত হয়েছেন।
এবং এখানে সুশান্ত ঘোষ, তিনি কাউন্সিলর অনেক দিনের, তিনি আক্রান্ত হয়েছে। এই পুলিশ মন্ত্রী যে পুলিশের একাংশ দুর্নীতিতে যুক্ত বলার পরই আজকে দেখা গেল বরামনির আইসিকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো। আমি কালী পুজোর উদ্বোধনে গেছিলাম বারাবণীতে, আমি বলে এসেছিলাম যে ওখানে ছোট ছোট ডিজি, ছোট ছোট সিপি আছে, এরা তৃণমূলের নেতাদের নিয়ে চুরি করে। আমি এই যে সাসপেনশন হয়েছে এটাকে প্রথমত সঠিক বলবো, দ্বিতীয়ত বলবো এই চুনোপুটি মেরে কিছু হবে না। কারণ বারাবণীতে যে কয়লা উঠে সেটা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অসিত সিংয়ের নেতৃত্বে হয়। পুলিশ একটা ছোটোখাটো ভাগ পায়, সেটা লোকাল লোয়ার লেভেলেও পায়, উপরে অবধি যায়, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস মেজর বেনিফিশিয়ারি। মমতা ব্যানার্জির যদি ক্ষমতা থাকে, অসিত সিংকে দল থেকে সাসপেন্ড করে গ্রেপ্তার করে প্রমাণ করুন যে শুধুমাত্র চুনোপুটি পুলিশ অফিসারদেরকে স্কেপগোট করা নয়, ওনার দলের যারা 75-25-এ চলছেন, 25 পুলিশ নিচ্ছে, 75 দল নিচ্ছে, সেই 75 বেনিফিশিয়ারি যেটা অসিত সিং থেকে শুরু করে কলকাতা পর্যন্ত আসছে, দক্ষিণ কলকাতা পর্যন্ত আসছে, সেই জায়গায় অঙ্কুশ লাগানোর জন্য আপনি ব্যবস্থা নিন। কারণ অসিত সিংরা টাকা তুলে নরেন চক্রবর্তীদের দেয়, বড় অংশের টাকা। নরেন চক্রবর্তীরা টাকা কলকাতায় পুলিশ পাহারায় গাড়ি করে পৌঁছে দেয়। সরকার ঝাড়খণ্ড থেকে শুরু করে গুলশান কলোনি প্রত্যেক কটা ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের ঘটনা উঠে আসছে এবং ল্যান্ড জিহাদ এই প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হচ্ছে। ল্যান্ড জিহাদ শব্দটাই প্রথম দেখা যাচ্ছে যে শহরে ভোট জিহাদের সাথে সাথে ল্যান্ড জিহাদও হচ্ছে। এর সাথে আরেকটু পুরো যে 152 বিঘা জমি ছিল সরকারি নথিতে, সেটা দাঁড়িয়েছে 15 থেকে 16 বিঘা। 18টি জলা জমি বাইপাস ধারায়, সেটা জমি মাত্র 2টো জায়গা। বেলেঘাটা তো এটা বাইপাস লাগোয়া পিছনে, যেটা পূর্ব কলকাতার জলাভূমি, মাত্র ওয়েটল্যান্ড, দুটো কোনো অস্তিত্ব নেই। ও জাভেদ খানের পুত্র আর সুশান্ত ঘোষ দুজনেই করছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्मतल्ला के पास एल20 बस स्टैंड है और अब यह कहीं और भी जा रहा है। सेना की अनुमति मिलने के बाद धर्मतल्ला चौराहे पर ईस्ट वेस्ट मेट्रो की पर्पल लाइन का काम शुरू हो गया है। सेना ने धर्मतल्ला विधान चंद्र राय मार्केट को हटाने की इजाज़त दे दी है। बाजार को थोड़ा और दूर करजन पार्क में ले जाया जाएगा। इसी तरह मेट्रो कार्य के लिए धर्मतल्ला बस टर्मिनल का एक हिस्सा हटा दिया जाएगा। पता चला है कि एल20 बस स्टैंड को हटाया जा रहा है। काम पूरा होने के बाद बस स्टैंड को उसके मूल स्थान पर लाया जाएगा। बस स्टैंड को एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर ले जाया जा रहा है। राज्य प्रशासन, पुलिस और ईस्ट वेस्ट मेट्रो की पर्पल लाइन के डेवलपर RVNL के बीच एक बैठक हो चुकी है। फर्श के उन हिस्सों को चिन्हित करने का काम भी पूरा हो चुका है जहां काम होगा। बस स्टैंड के निर्माण के लिए 800 वर्ग मीटर का एक क्षेत्र चिन्हित किया गया है। नए स्टैंड में टिकट काउंटर से लेकर शौचालय, चालक विश्राम कक्ष और फूड कोर्ट तक सब कुछ होगा। Have this blue line के बाद तभी सुभाष you have the orange line that is going right up to the airport. Then you have this green line से हावड़ा मैदान से आके this will be connected to Salt Lake Sector 5 and one is this what they call the pink line. This is up to Barakpur but not. But we are also on the very much we are going ahead with this line also, London Cantonment, Joshua Road and Viman Bandar. Yes. So we are working on it and we are expecting very shortly to be. কনফারেন্স করে বলবো পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে জল জীবন মিশনে ঠিকাদারি সংস্থা যে টেন্ডার পেয়েছে। ईसीएल के काजोरा एरिया के पारसकोल कोलियरी में वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान DDMS रमेश वॉलकर, ISOECL अविनाश कुमार सिंह, मुंगमा कोलियरी एजेंट KR पिक सिंह,
पारसकोल कोलियरी प्रबंधक विश्वजीत मंडल, कार्यक्रम के संचालक MD अशरफ, दिनेश बाबू तथा सभी पारसकोल कोलियरी के सदस्यगण उपस्थित रहे। इस दौरान पारसकोल कोलियरी के प्रबंधक विश्वजीत मंडल ने कहा कि ECL की ओर से वार्षिक खाद्य सुरक्षा सप्ताह मनाई जा रही है, जो 18 से 23 नवंबर तक चलेगा। साथ ही मजदूरों को सुरक्षित खदान में जाने की सलाह दिया और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करने का भी सलाह दी। सुरक्षा टीम ने माइंस की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। नवंबर हम लोग सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन कर रहे हैं पारसकोल वेस्ट कोलियरी में, और यहाँ हमारा मेन मुद्दा है जो सेफ्टी को एनहांस करना, सेफ्टी को बढ़ाना खदान में। उसके लिए हमारा मेन टारगेट है जो हमारा सारे साथी वर्कर जो है वो लोग हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के सेफ्टी के प्रति जागरूक हो और सेफ्टी में चले। माइंस का हर एक चीज़ जो है उसमें सेफ्टी के नज़रिए से देख के उसको हम लोग रेक्टिफाई करें, और उस रेक्टिफिकेशन को देख रेख करने के लिए, देखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए हमारा बाहर का टीम भी आया है, वो लोग भी मॉनिटरिंग करेगा। तो दोनों का सम्मिलित प्रयास रहेगा जो हमारा माइंस का सेफ्टी बढ़े। चीफ गेस्ट में कौन कौन आए? चीफ गेस्ट में है हमारा DDMS माइनिंग रमेश वालेकर सर, और KRP सिंह सर, एजेंट लक्ष्मीमाता कोलियरी, और राजीव झा सर जो खनौरा वेस्ट कोलियरी का है, और उनके साथ उनका टीम आया है। सेफ्टी के लिए हम लोग पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा को पहले एनहांस कर रहा है। मतलब हमारा जो वर्कर जो खदान में काम करता है उसको फर्स्ट एड कैसे किया जाए, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, उसके लिए हम लोग ड्रामा कर रहा है। उसके बाद पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा में हम लोग वर्कर से फेस टू फेस पूछ रहा है और उसको। एंड आल्सो मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। राज्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार नवान में आयोजित कॉन्फ्रेंस में सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने को लेकर दिशा निर्देश दिया था, जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बंगाल झारखंड सीमा डुबुडी चेक पोस्ट पर राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की बढ़ी जांच गहनता से की जा रही है। हालांकि राज्य से चली आ रही आलू की वाहनों की जांच नहीं की जा रही है, जिसको लेकर यह केस लगाया जा रहा है कि उक्त विषय को लेकर पुलिस के पास कोई दिशा निर्देश न आया हो। কি নাম আছে? रमेश कुमार, কোথা থেকে আসছো? कोलकाता, আর যাবে কোথায়? बिहार, पटना। এখানে চেকিং চলছে, চেকিং দেখলে পুলিশ চেকিং করছে তোমাদের? चेक इन है देखिए? হ্যাঁ, नहीं। এটা ডুবুরি চেক পোস্ট তো? हाँ तो चेक इन नहीं। চেকিং নাই। नहीं। কি নাম? रमेश कुमार। কি আছে গাড়িতে? गाड़ीटा अचार আছে अचार। अच्छा, देख रहे हैं क्या पुलिस चेकिंग कर रहा कहीं पर? दिखाई दे रहा का? पुलिस चेकिंग? हाँ, उधर तो नहीं कोई किया। यहाँ जो बॉर्डर में आया, बॉर्डर में चेकिंग हो रहा गाड़ी आपका? नहीं अभी चेकिंग तो नहीं हो रहा। हाँ ये बुलवा रहे हैं, ये वाला खाली हो रहा ये बॉर्डर में चेकिंग हो रहा, पुलिस का चेकिंग कर रहा क्या? नहीं कर रहा। कहाँ जाना है आपको? हमको जाना है ये गोविंदपुर। क्या है गाड़ी में? क्या है गाड़ी में? क्या लोड है? और जिप्सम माटी वाला है। आपका नाम क्या है? M अंसारी। ये जो आप पार हो रहे हैं, यहाँ से आप जा रहे हैं, हाँ। चेकिंग है क्या कहीं पर? नहीं चेकिंग तो नहीं है अभी। चेकिंग नहीं है? नहीं चेकिंग फेकिंग नहीं है अभी। क्या नाम हुआ आपका? मुख्तार अंसारी। कुल्टी से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।